गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार है। ठीक, आज बहुत महत्वपूर्ण है ना खाद के बारे में हम जानने वाले हैं, कंपोस्ट खाद। ठीक है, तो कंपोस्ट खाद क्या होती है, ठीक, कैसे बनाई जाती है, कौन कौन सी विधियाँ इसको बनाने के लिए उपयोग की जाती है, उन विधियों में कौन कौन से कंटेन हम यूज़ करते हैं, तो ये सारी चीज़ें हम आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक, तो सबसे पहले जान लेते हैं कि कंपोस्ट खाद क्या होती है। ठीक है, तो खादों के जो अलग अलग प्रकार है, उनमें से ही एक प्रकार है कंपोस्ट खाद। ठीक है, और ये बहुत अच्छी खाद होती है किसी भी फसल के लिए। ठीक, तो इसको बनाने के लिए भी मतलब बहुत इजी प्रोसेस होती है, तो ये आसानी से आप बना सकते हो। तो चलिए, क्या होती है कंपोस्ट खाद, उसको जानते हैं। तो पौधों के अवशेष है ना, पदार्थों, घास पात या फिर कचरे, ठीक, मनुष्य के मलमूत्र या फिर पशुओं का गोबर इत्यादि पदार्थों को सड़ाकर जो खाद बनाई जाती है, उसी को हम कंपोस्ट खाद कहते हैं। ठीक है, तो उनको मतलब कंपोस्ट करना। ठीक है, तो जो जो पदार्थ हमने यहाँ पे बताया आपको, उन पदार्थों का इसमें उपयोग किया जाता है। ठीक है, कंपोस्ट खाद को बनाने के लिए खाद तैयार करने की इस विधि को कंपोस्ट बनाना है ना, कंपोस्टिंग कहते हैं। है ना, खाद मतलब बनाने के लिए जिस प्रोसेस या विधि का उपयोग किया जा रहा है ना यहाँ पर, उसको कंपोस्टिंग बोला जाता है इंग्लिश में। ठीक, तो परिभाषा लिखने के लिए आती है आपको एग्जाम में, कंपोस्ट खाद किसे कहते हैं, तब आसानी से बता सकते हो। बहुत सरल शब्दों का उपयोग किया गया है यहाँ पे कि भाई पौधों के जो अवशेष पदार्थ होते हैं, है ना, पौधों के जो अवशिष्ट पदार्थ हो गए, या फिर जैसे घास पात कचरे। ठीक है, तो कचरा भी है तो घास या पात है, तो ये भी सारा क्या है, आपके जो है ना पौधे होते हैं उन्हीं से मतलब मिलता है। ठीक, पत्तियाँ उनकी होती है, तो पत्तियों को भी हम इसमें उपयोग कर सकते हैं। है ना, मनुष्य का मलमूत्र है, पशुओं का गोबर है, पशुओं का मलमूत्र है, तो ये बहुत सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं, उनको सड़ाया जाता है। ठीक है, तो ये परिभाषा हो गई। अब हमारे देश में मुख्य रूप से दो प्रकार के कंपोस्ट बनाए जाते हैं। कितने प्रकार के कंपोस्ट बनाए जाते हैं? दो प्रकार के। ठीक है, तो वो दो प्रकार कौन से हैं? तो पहला प्रकार दिया है फार्म कंपोस्ट ना। फार्म कंपोस्ट मतलब जो खेत में बनाया जा सकता है। ठीक है, तो खेत में बनाते हैं जो कंपोस्ट, उसको हम फार्म कंपोस्ट बोलते हैं। इस खाद के लिए जानवरों से बचे चारे, ठीक है, मतलब जब जानवरों को चारा दिया जाता है तो वो पूर्ण रूप से उसको ग्रहण नहीं करते, कुछ अपशिष्ट मतलब वो झूठा रखते हैं, तो उसी का उपयोग किया जाता है यहाँ पर। खरपतवार है ना, मतलब खरपतवार मतलब जो वेस्टेज घास होता है आपके खेत का, वो फसलों के पौधे तथा भूसा आदि का प्रयोग किया जाता है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि फसलों ना के पौधे का भी उपयोग कर सकते हैं आप, या फिर भूसा आदि का प्रयोग किया जा सकता है। ये फॉर्म कंपोस्ट की बात हो रही, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको फॉर्म पर मिल जाएगी। ठीक है, इसलिए फिर बात करते हैं शहरी कंपोस्ट की, टाउन और अर्बन्स कंपोस्ट है ना। तो मतलब शहरी क्षेत्र में आप देखो, शहरी क्षेत्र में तो घास मिलने से पॉसिबिलिटी कम हो जाती है, तो वहाँ पर घास नहीं मिल पाएगा आपको। हाँ, मलमूत्र मिल सकता है। ठीक है, तो उसी की बात हो रही है। इस खाद में सड़कों तथा नालियों का कचरा अथवा कूड़ा करकट और मिट्टी का प्रयोग किया जाता है, तो मिट्टी का भी प्रयोग इसमें किया जाता है। तो याद रखना है आपको, दो प्रकार के कंपोस्ट जनरली हमारे देश में देखने को मिलेगा आपको, एक तो फार्म कंपोस्ट होगा और एक तो शहरी कंपोस्ट होगा। परिभाषा समझ में आई? तो वेस्टेज मटेरियल है ना, जो हमको मनुष्यों का मलमूत्र है या फिर पशुओं का गोबर, पशुओं का मलमूत्र, घास पत्ते वगैरह सब सारी चीज़ें आ गई, उसको कंपोस्ट किया जाता है और उसकी खाद बनाई जाती है, इसी को हम कंपोस्ट खाद बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अब कंपोस्ट खाद का संगठन। तो कंपोस्ट खाद का संगठन आप देख रहे होंगे, तो संगठन मतलब कौन कौन से इसमें तत्व मिले रहते हैं। तो नाइट्रोजन 0.5% होता है, फॉस्फोरस ठीक 0.1% होता है, ठीक, पोटास 1.5% होता है। ठीक है, तो ये संगठन आपको मिल जाएगा। NPK हम जिसको बोलते हैं, याद रखिए NPK हमारे प्राथमिक पोषक तत्व होते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। ठीक है, अब कंपोस्ट बनाने के लिए आवश्यक पदार्थ, तो कंपोस्ट बनाने के लिए आवश्यक पदार्थ आपको कौन कौन से लगेंगे। ठीक है, तो कौन कौन से लगेंगे आवश्यक पदार्थ आपको, तो सबसे पहले लगा लेते हैं। पहले होगा अधिक मात्रा में कार्बनिक पदार्थ। तो अधिक मात्रा में कार्बनिक पदार्थ मतलब सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ना कार्बन ना,
तो कार्बनिक पदार्थ कौन से हो गए आपके, देखो यह कंपोस्ट खाद बनाने में सबसे महत्वपूर्ण तथा आवश्यक अंग होता है, ठीक है, क्योंकि कार्बनिक पदार्थ हमको आसानी से मिल जाएंगे और वही मतलब महत्वपूर्ण क्या होता है आपका ना अंग होगा, ठीक है, या उसका एक पोर्शन होगा, ठीक। तो क्या क्या लगेगा इसके लिए, फॉर्म तथा गलियों का कूड़ा करकट, भूसा, मक्का, बाजरा, जवार के कंटल, है ना, डंटल जो रहेंगे, मतलब जो बचा हुआ है ना, जब मक्के की खेती की जाती है तो मक्के को काटने के बाद में उसका जो है ना बचे हुए अवशेष रहते हैं, बचे हुए है ना जो मटेरियल बोल सकते हैं या तना बोल सकते हैं, वो सारी चीज़ें इसमें आ जाएगी। खरपतवार, घास, ठीक, पत्तियाँ, तंबाकू, सरसों, सनई, गन्ने की पत्तियाँ, मूंगफली का छिलका, जलकुंभी, पशु की बिछावन, गोबर व मूत्र, तालाब की मिट्टी, पुराने खप्पर, है ना, पुराने खप्पर मतलब जो पहले कबेलू वगैरह जिसको हम बोलते हैं साधारण भाषा में या गांव की भाषा में, उनका उपयोग, है ना, तो कंपोस्ट बनाने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं, ठीक है, तो ये प्रयोग किए जाते हैं। उसके बाद में दूसरा है आपका उपयुक्त प्रारंभक, है ना, मतलब सूटेबल स्टार्टर, है ना, तो स्टार्टर कैसे, मतलब पहले स्टार्टिंग में क्या करना हुआ, ठीक, तो कंपोस्ट खाद बनाने में इन पदार्थों का विशेष महत्व होता है। वानस्पतिक पदार्थों का अच्छी प्रकार से विच्छेदन करने, है ना, विच्छेदन करने मतलब उनको बांटने तथा सड़ने की क्रिया को शीघ्रता से पूरा करने के लिए पशुओं का मूत्र, गोबर, है ना, विष्ठा, मूत्र की मिट्टी व राख, ठीक है, सीवेज, स्लज, अमोनियम सल्फेट, कैल्शियम साइनेमाइड, ना, सोडियम नाइट्रेट तथा एडको पाउडर आदि पदार्थों का प्रारंभक के रूप में प्रयोग करते हैं ना, मतलब जब आप जब बनाना स्टार्ट करते हो तो उस कंडीशन में ये सारी चीज़ें आपके, है ना, कंपोस्ट खाद में होना चाहिए स्टार्टर के रूप में, ठीक है। फिर आगे है चूने का पत्थर एवं नाइट्रोजन युक्त उर्वरक, है ना, लाइमस्टोन एंड नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर जिसको हम बोलते हैं। तो कार्बनिक पदार्थों के सड़ने से पर्याप्त अम्ल उत्पन्न होता है, तो सभी को मालूम है कि भाई अम्ल उत्पन्न होगा, जिसके कारण जीवाणुओं की क्रियाशीलता पर बुरा प्रभाव पड़ता है, मतलब जो आपके खाद में जीवाणु उत्पन्न होने लगेंगे तो उसकी क्रियाशीलता मतलब उसके कार्य करने की क्षमता प्रभावित होगी। अतः अम्लता को कम करने के लिए चूना आदि पदार्थों का क्या किया जाता है, इसमें उपयोग कर लिया जाता है, ठीक, तो इसका उपयोग करना है। फिर वानस्पतिक पदार्थों में जब कार्बन व नाइट्रोजन का अनुपात जैसे 30:1 से भी अधिक होता है तो नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए नाइट्रोजन प्रदान करने वाले उर्वरकों का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें किसके लिए पढ़ रहे हैं हम, कंपोस्ट बनाने के लिए आवश्यक पदार्थ, है ना, मतलब जो इसेंशियल मटेरियल्स होते हैं, है ना, फॉर कंपोस्टिंग, मतलब कंपोस्ट बनाने के लिए उनकी बात हो रही है, ठीक है। चलो अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है उचित मात्रा में नमी की उपलब्धता, ठीक है। तो उचित मात्रा में नमी की उपलब्धता, तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कंपोस्ट बनाने के लिए पर्याप्त नमी की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है, मतलब उसमें नमी होना चाहिए, ठीक। तो पानी की कमी में सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता कम हो जाती है, अतः सूक्ष्म जीवों को सक्रिय बनाए रखने के लिए गड्ढों अथवा ढेर में 50% नमी का होना आवश्यक होता है, मतलब 50% नमी उसमें बनी होना चाहिए, जब भी उसकी क्रियाशीलता जब भी मतलब वो सही तरीके से कर पाएंगे, है ना, मुलायम होगा। तो अगर ठोस होगा तो वो सही तरीके से उसको क्रिया नहीं कर पाएगी अपनी, इसलिए बात हो रही है। उसके बाद में उपयुक्त वायु संचार, तो उपयुक्त वायु संचार मतलब अधिकांश जीवाणु वायुजीवी होते हैं ना, मतलब जिनको अपने सर्वाइवल के लिए क्या होता है, वायु की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो इसलिए अतः कंपोस्ट बनाने के लिए उपयुक्त मात्रा में वायु का होना आवश्यक है। समुचित वायु की व्यवस्था करने के लिए कंपोस्ट के ढेर को 10 या फिर 15 दिन में एक बार उल्टा पलटा कर दिया जाता है, ठीक है। जितना उल्टा पलटा आप करोगे उतना ना आपका कंपोस्ट अच्छी तरीके से, है ना, पर्याप्त मात्रा में या फिर ज़्यादा उर्वरक उसमें आ पाएगी, ठीक है, उर्वरकता आ पाएगी, उर्वरक क्षमता आ पाएगी, ठीक। अब कंपोस्ट बनाने की विधियाँ कौन कौन सी उसको देख लेते हैं। तो कंपोस्ट बनाने के लिए अलग अलग विधियों का उपयोग किया जाता है। तो कूड़ा करकट के से कंपोस्ट बनाने की विधियाँ, है ना, जो कूड़ा करकट है ना, उससे जब बनाई जाती है वो कौन कौन सी विधियाँ हैं उनको देख लेते हैं एक बार। इंदौरी विधि,
है ना। एडको विधि उत्प्रेरित कंपोस्ट विधि है, बेंगलोर या आचार्य विधि, मायादान दास विधि और नाडेप विधि। तो ये अलग अलग प्रकार की विधियां हैं। कई बार क्वेश्चन इस तरीके से आपको एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि कंपोस्ट बनाने की कोई 3 या 4 विधियों का नाम लिखिए। सिर्फ नाम लिखने के लिए आया तो आपको इनके नाम याद होना चाहिए, ठीक है। तो आप इनको नाम, आपको 6 नाम दिए गए, 6 में से कोई ना कोई 4 नाम आपको सही तरीके से याद होना चाहिए, क्योंकि अधिकतर क्या होता है नाम लिखने के लिए आते हैं। और अगर बड़े नंबरों के लिए प्रश्न आया तो कई बार होता है कि विधि दे देते हैं, वो भाई इंदौरी विधि को समझाइए, कंपोस्ट बनाने की इंदौरी विधि का वर्णन कीजिए। तो ऐसे भी आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसको हम अगले वीडियोस के माध्यम से देखेंगे कि किस तरीके से किस विधि में क्या क्या प्रोसेस अपनाई जाती है और कैसे कंपोस्ट बनाया जाता है, ठीक है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, ठीक। बाकी देखेंगे हम अगले वीडियो में, ठीक है। थैंक यू।